तो आज हम लोग देखते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या होता है कि ये कोई नाम हो सकता है ना? कोई कलर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करता है। इसे कोई ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो ब्रांड है वो। इसको आप बोल सकते हैं अ नेम, सिंबल, टर्म, साइन, डिजाइन, sound or combination of this that identifies one product from another competitive product। ठीक है, ये कोई नाम, चिन्ह, संरचना, आवाज, इन सभी का मिश्रण हो सकता है जो कि एक वस्तु को उसके प्रतिस्पर्धी से अलग करता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं। तो आजकल जो कंपटीशन चलता है वो प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं चलता है। आजकल क्या होता है, ब्रांड के बीच में कंपटीशन होता है, ब्रांड वार हो रहा है आजकल। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट क्या करते हैं, हर कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं ना, एक प्रॉपर ब्रांड बना के रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, बड़े बड़े जगह जो इवेंट्स होते हैं है ना, प्रोग्राम होती है, वो सब में अपना क्या करते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं। तो स्पॉन्सर से क्या होती है, उनकी ब्रांडिंग होती है। ठीक है, कुछ कुछ CSR एक्टिविटीज अब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वैसे तो CSR एक्टिविटीज जो परफॉर्म करना गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन होता है ना, एक पर्टिकुलर उनका दिया इतना टर्नओवर होने पे, इतना प्रॉफिट होने पे उनको 2% का CSR एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का एक रूल ही है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमारे सिलेबस में है, तो उस समय इसको और मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये सब भी क्या होती है, ब्रांडिंग होती है। ठीक है, तो आप लोग जैसे सुने होंगे कि जो नीता अंबानी है ना, और जो बिल गेट्स की जो वाइफ है, क्या नाम है उनका, समथिंग, वो भी गेट्स ही हैं। तो ये सब ये क्या करते हैं लोग, CSR एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ये कंपनी कितनी अच्छी है कि इतना चैरिटी दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, है ना, कुछ लिमिट से भी ज्यादा करते हैं, तो मिलिंडा क्या नाम है, मिलिंडा गेट्स करके इनसे, हाँ हाँ, मिलिंडा गेट्स समथिंग। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सब, तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो वाइफ लोग सब इस सब एक्टिविटीज करते हैं, है ना, तो इससे भी क्या होती है, ब्रांडिंग होती है। ठीक है, लोग उनको पहचानते हैं, लगते हैं ये जो है उस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये है ना, ये एथिकल होती है। तो स्पॉन्सर के थ्रू, और अलग से इनका क्या होता है, डिजाइन होता है। ठीक है, अलग से इनका कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सब से ये सब क्या होता है, इनका ब्रांड होता है ना, इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ब्रांड क्या होता है कि बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सारे चावल हम लोग लेते हैं ना, तो क्या होता है, आपका नॉर्मल चावल होता है वो। ठीक है, लेकिन हम उसको पर्टिकुलर कुछ नाम से उसको लोग क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो उससे उसकी ब्रांडिंग हो जाती है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो लोग उसी पर्टिकुलर ब्रांड के फिर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो इसके फीचर्स देखते हैं। तो ब्रांड किस प्रकार का होना चाहिए, फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड, फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। ठीक है, जो एक अच्छा ब्रांड नेम होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे MRF है ना? तो ये क्या है, ये शॉर्ट है, ये है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है MRF का फुल फॉर्म? सर मद्रास रॉबर फैक्ट्री करके कुछ, मद्रास हाँ, रॉबर फैक्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसको इन्होंने क्या किया, शॉर्ट में इसलिए लिखा ताकि ना, मद्रास रबर फैक्ट्री इतना लंबा कौन याद रखेंगे, है ना, MRF मतलब उसको इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये सब है ना, शॉर्ट में भी लिखा जाता है, ये सब सिंपल भी रहते हैं, और ये इजी इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू
इजी टू प्रोनाउंस, ना उच्चारण करने में आसानी होना चाहिए, है ना। आप उसका नाम ही का उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो उसको उस प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए गए और उस प्रोडक्ट का नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लेते ही बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि जिसको आपको याद आ जाएगा आप बोलेंगे ये वाला दे दो, है नहीं तो नाम लेते नहीं बन रहा है, इससे जब तुरंत आप दूसरे को ले लेंगे तो उसका घाटा हो गया ना उस ब्रांड का। इसलिए क्या इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, है ना। एमआरएफ हो गया, अमूल हो गया, है ना, बाटा हो गया ना, इजी टू शॉर्ट भी है और उसको हम प्रोनाउंस भी कर सकते हैं ना, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है इसमें। ये सब अच्छे जो ब्रांड है उनकी निशानी है रिकॉग्नाइजेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल, रिकॉग्नाइजेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल मतलब वो पहचान योग्य होना चाहिए, है ना। जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो उसको ऑलरेडी पहचान ले, है ना। इसलिए क्या होता है हर प्रोडक्ट का क्या होता है एक अलग से एक पर्टिकुलर कलर होता है ना। इसमें बताया कि ये ब्रांड क्या होता है ना, ये कोई कलर हो सकता है, नाम हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, टर्म हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, जो एक प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, ठीक है। तो इस जिससे क्या कर सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अलग से उसको पहचान सकते हैं, है ना। और हम उसका प्रोडक्ट को फिर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उससे हम उसको अलग कर सकते हैं, है ना। तो आपका रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, पहचान योग्य होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, अंतर योग्य होना चाहिए, हम उसको अंदर कर सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर के ब्रांड से। और आपका मेमोरेबल होना चाहिए, है ना, मेमोरेबल, इसको हम जल्दी से याद कर सकें, है ना, उसको बहुत ही डिफिकल्टी ना हो। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द टाइम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम का मतलब क्या होना चाहिए, लेटेस्ट नाम होना चाहिए उसका, है ना। जैसे अभी जो बच्चों लोग का हम नाम रखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लेटेस्ट नाम होता है ना, लक्की, आर्या, इस टाइप का जो एकदम फैशनेबल होता है जो नाम, है ना। और पहले नाम क्या होता था, है ना, समारू, बुधारू, इस टाइप का होते थे, है ना। जिस दिन टाइम पे जिस डेट पे उस डेट पे नाम रख देते थे, होता था कि नहीं होता था। तो ब्रांडिंग इस है ना, जो हम नाम रखते हैं वो भी आपका क्या होता है, वो आपका नाम जैसे ब्रांडिंग भी नाम जैसे ही है, तो ये क्या होना अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब अभी के हिसाब से होना चाहिए, है ना, जो कि लोगों को अपील करे। कंटेम्प्ररी बोल सकते हैं क्या? हाँ कंटेम्प्रेरी बोलना कंटेम्प्ररी बोल चाहिए, सकते। हाँ कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं, है ना, ये कंटेम्प्रेरी होना चाहिए। और ये सजेस्टिव होना चाहिए ना, तो इस प्रकार का ब्रांड हो ये, ताकि एक दूसरे से वो लोग उसको सजेस्ट कर सके, है ना। ये भी आप इसको यूज करके देखिए। ठीक है। रजिस्ट्रेबल, ठीक है। तो इसको तो ये क्या होना चाहिए, इसको प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन भी हो सके, इस प्रकार का हमारा ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्री उसको हम बाद में हम क्या सकते हैं, ब्रांड को रजिस्टर करके इसको हम ट्रेडमार्क भी बना सकते हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा वो ब्रांड और ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेबल होना चाहिए जिसको हम बाद में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसको हम ट्रेडमार्क में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, है ना, सामाजिक होना चाहिए, असामाजिक नहीं होना चाहिए, है ना। जिसको हम जिस ब्रांड को हम लोग उसको सोसाइटी में लोगों के सामने प्रेजेंट ना कर सकें, है ना, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, है ना, समाज में इसको हम समाज में उसको प्रयोग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार आप अगर इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि ब्रांड, है ना, पर्टिकुलर ब्रांडिंग या ब्रांड और ये ट्रेडमार्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हर जो ट्रेडमार्क है वो ब्रांड हो सकता है, लेकिन हर ब्रांड आपका ट्रेडमार्क नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें आप इसको ऐसे समझिए कि जो रजिस्टर्ड होता है ना, ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत जिसका रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, वो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, है ना। और जो ब्रांडिंग है ना, ये इसका ये रजिस्टर्ड वो जरूरी नहीं है ना। और तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी क्या बना सकते हैं, अपने ट्रेडमार्क बना सकते हैं, सॉरी वो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आपका ब्रांड बना सकते हैं वो,
ठीक है। तो ब्रांड होता है वो जरूरी नहीं है वो रजिस्टर्ड हो, है ना, लेकिन ट्रेडमार्क आपका हमेशा रजिस्टर्ड होता है ना, और दोनों फिर बाकी चीजें आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इसमें, ठीक है। तो ट्रेडमार्क में क्या होता है, पर्टिकुलर एक नाम होता है, एक लोगो होता है ना, जिसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर कराते हैं, जिसको कोई और लीगली यूज नहीं कर सकता है ना। लेकिन अगर ब्रांड को हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ना, तो उसको कोई और यूज कर सकता है, फिर हम उसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर हमने उसको रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो ट्रेडमार्क बन गया हमारा, है ना, तो हम उसको लीगली चैलेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा उसको उस नाम से यूज नहीं कर सकता है। अगर नाम से उसको यूज करेंगे तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और एक और जैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है ब्रांड पैरेटिंग, ब्रांड पायरेसी बोल सकते हैं ना, ब्रांड पायरेसी फिर ब्रांड पैरेटिंग बोलते हैं इसको, ब्रांड पायरेसी फिर ब्रांड पैरेटिंग, ठीक। तो ये क्या होता है कि जैसे एक जो ब्रांड होता है, जैसे मैंने बताया ना कि जो अगर जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, है ना, तो दूसरे कंपनी वाले क्या करते हैं, उसी से मिलता जुलता कुछ नाम बना लेते हैं, फिर उसको बाद में लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ब्रांड पैरेसी फिर ब्रांड ब्रांडिंग क्या होती है, उसी का क्या होते हैं वो अपवाद है, जो अगर जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ट्रेडमार्क नहीं बना, उसकी क्या होती है फिर ब्रांड पैरेटिंग हो जाती है। तो उसी प्रकार का मिलता जुलता प्रोडक्ट लोग बना देते हैं मार्केट में, उसको लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। मतलब उनसे बिना पूछे, उनको बिना रॉयल्टी दिए, है ना, जो ब्रांड की नकल करते हैं, है ना, या फिर उसमें कुछ अल्फाबेट्स को चेंज कर देते हैं और मार्केट में उसका जो बेचते हैं ना, जैसे पेप्सी का क्या होता है, टैक्सी हो जाता है ना। वैसे बहुत सारा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, तो पूरा कलर नाम सब सेम होता है ना, एक दो अल्फाबेट चेंज होते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो लोग ब्रांड चोरी करते हैं ना, या फिर दूसरे ब्रांड का नकल करते हैं और उसी प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, और उनकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं रहती है, बस लोग भ्रमित होकर उसी प्रोडक्ट के धोखे में दूसरे प्रोडक्ट को ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांड पैरेसी, फिर ब्रांड पैरेटिंग बोलते हैं इसको ना, ब्रांड डकैती बोल सकते हैं इसको। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। हाँ, है ना, ये ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क का डिफरेंस क्लियर हुआ है ना। और जो रजिस्टर्ड नहीं होती फिर, और कई बार तो जो रजिस्टर्ड है उसके भी लोग ये ब्रांड पैरेटिंग करते हैं, ये इलीगल होता है ये एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड है वो लोग क्लेम कर सकते हैं ना, उनको उनका नाम को चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, और जो ब्रांड जो जिनकी प्रॉपर सिर्फ ब्रांडिंग हुई है लेकिन उसका ट्रेडमार्क नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो वो लोग लीगली एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ ब्रांडिंग। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ ब्रांडिंग ना, ब्रांडिंग के विभिन्न उपागम के विभिन्न तरीके। तो एक जो हम ब्रांड नाम रखते हैं होता है नेम्स कम्युनिकेटिंग द फंक्शंस, the names communicating the functions or attributes of the product। तो बोल सकते कि वह नाम जो वस्तु के कार्य या गुणों को बताए, है ना, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, है ना, वह नाम जो वस्तु के कार्य या गुणों को बताए, है ना। तो वस्तु का जो कार्य होता है फिर गुण होता है ना, उसके नाम से हम क्या करते हैं, ब्रांड का नाम रखते हैं, ठीक है। जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, ठीक है। तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई उस पर्टिकुलर क्रीम को यूज करने से क्या होंगे, लोग फेयर होंगे, है ना, लवली दिखेंगे, ठीक है। बूस्ट है ना, बूस्ट से क्या समझ में आ रहा है, इसमें जो एनर्जी बूस्ट होगा, एनर्जी मिलेगा, है ना। ये गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट लगा के सोएंगे तो क्या होगा, हमारा नाइट गुड होगा, ठीक है, मच्छर नहीं चावेगा, मतलब आराम से सोएंगे,
है ना, ऑल आउट सब मच्छर को बाहर भगाएगा, है ना, एक भी नहीं रखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, उनके जो फंक्शंस हैं ना, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, इनके हिसाब से क्या रखा जा रहा है, ब्रांड का नाम रखते हैं, है, उनके नाम को कम्युनिकेट करता है, मतलब गुणों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है names which communicate the speciality of the product। तो पहले वाले ने क्या बताया था, उसको गुण बताया है ना, इसमें क्या होता है कि वह नाम है ना जो वस्तु की विशिष्टता को बताए, है ना, हिंदी में क्या हो जाएगा, वह नाम जो वस्तु की विशिष्टता को बताए, कम्युनिकेट करे। ठीक है, तो इसमें हम ब्रांडिंग इस प्रकार से रखते हैं जिसमें प्रोडक्ट का जो स्पेशल गुण है वो इंडिकेट हो, है ना, जैसे टाटा नैनो, तो नैनो से क्या समझ में आ रहा है, स्मॉल स्मॉल होता है ना, 10 की घात 9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, है ना, नैनो सेंटीमीटर वगैरह लोग साइंस वगैरह में पढ़े होंगे 10वीं में। ठीक है, तो नैनो मतलब क्या होता है ना, तो 10 की घात एकदम इतना छोटा तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर उसमें कोई पैरामीटर में, लेकिन नैनो का मतलब क्या है, बहुत छोटा हो जाता है ना। तो छोटा के टर्म्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो प्राइस है वो बहुत छोटा है ना, बाकी की कंपेरिजन में, तो वो प्राइस के टर्म्स में क्या करे, उसकी स्पेशलिटी को बता रहा है ना। तो नैनो का मतलब छोटा कार नहीं है, नहीं, चारों आराम से बैठ सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नैनो मतलब वो आपका इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं ना, कम पैसे देके आपको कार का फैसिलिटी मिल रहा है ना। ताज होटल, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, ताज मतलब क्या होता है, एकदम शहंशाह और एकदम राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है ना। तो होटल ताज रख रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है आपका, वो जो राजा महाराजा का जो आलीशान बोल सकते हैं कि, है ना, जो आलीशान जो रौनक होता है ना, उसको लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जैसे जाएंगे तो एकदम राजा महाराजा टाइप के लोग वहाँ पे दरबान टाइप के होते हैं, है ना, और उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं जैसे आप उनके होस्ट एकदम राजा हैं, है ना, राजा का जैसे लोग खातिरदारी करते हैं वैसे ही वहाँ पे लोग करते हैं, है ना। मुंबई में है ये होटल ताज, है ना, जहाँ पे अटैक हुआ था, है ना, मूवी बनी इस पे। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, इनकी स्पेशलिटी को बताते हैं। थर्ड होता है यूज ऑफ एक्रोनिम्स। यूज ऑफ एक्रोनिम्स है ना, एक्रोनिम्स मतलब क्या होता है, संक्षिप्त नाम, है संक्षिप्त नाम का प्रयोग, है ना, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं एमआरएफ का, ना, मद्रास रबर फैक्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, ये आईबीएम है। ठीक है, वैसे अमूल है ना, तो अमूल कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये भी क्या है, एक्रोनिम सही है। किसका एक्रोनिम से फुल फॉर्म क्या है इसका, बताइए, किसी को याद होगा अमूल का तो, सपना बताओ, है कि नहीं है सपना, हाँ है। बाकी लोग आज क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए गए क्या, मटका फोड़ने के लिए यहाँ सर, पे, आनंद मिल्क करके, आनंद मिल्क हाँ हाँ यूनियन लिमिटेड ऐसा कुछ है, उनके नाम से आनंद। हाँ, एक्चुअली आनंद है वो आणंद है ना, गुजरात में एक जगह है उसका नाम है आणंद। ठीक है, तो आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो ये अमूल का फुल फॉर्म है।
इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो ये आनंद ही पढ़ेंगे इसको आप, है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली आनंद है ये। ठीक है, तो ये से तो फुल फॉर्म के बेस पे क्या करते हैं, ब्रांडिंग किया जाता है, ब्रांड नेम रखते हैं। तो ये भी क्या है कि अप्रोच है ये। होता है यूज ऑफ कंपनी नेम, यूज ऑफ कंपनी नेम, तो कंपनी के नाम का भी प्रयोग किया जाता है ना, और उसी नाम से ब्रांडिंग की जाती है। ठीक है, जैसे बाटा हो गया, कैडबरी हो गया, है ना, ये सब अपने नाम से क्या करते हैं, ब्रांडिंग कर देते हैं। जितने भी प्रोडक्ट के इसी नाम से आते हैं, सोनी हो गया, है ना, सैमसंग, ये सब कंपनी इसी नाम से इन लोग क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन है, तो लोग अपने नाम से उसी नाम को क्या कर देते हैं, ये प्रमोट करते हैं, उसको ब्रांड बना देते हैं। ठीक है, और तो ब्रांडिंग के लिए साथ में कुछ चीजों और का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोगो यूज किया जाता है, पंचलाइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं और भी क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना, जो अलग अलग जो अप्रोचेस होते हैं ब्रांडिंग के लिए, किस प्रकार से ब्रांड को बनाया जाता है। सर हाँ, तो ब्रांडिंग के अंदर में आते ब्रांडिंग इंक्लूड्स, तो ब्रांडिंग करने के लिए हम और कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं। एक होता है लोगो, पंचलाइन और पैकेजिंग, और आप लेबलिंग भी कह सकते हैं, ये भी इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो लोगो क्या होता है ना, तो एक जो प्रोडक्ट में ये सब चीजें होती है, एक लोगो चिन्ह। होता है। हाँ बताइए क्या होता है। सर कोई भी चिन्ह, मतलब हाँ, है ना, तो जैसे ये किसी क्या भी होता है, कोई कोई ना पिक्चर और टाइप का होता है ये, है ना, ये पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होता है जो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है वो। तो क्या होता है, लोगो इज ए पिक्चोरियल सिंबल इंटेंडेड टू कम्युनिकेट विद कंज्यूमर। ठीक है, तो जैसे कैलविनेटर जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर, तो उसके साथ में क्या होता है, पेंगुइन हमेशा उसके साथ में पाया जाता है ना, मतलब पेंगुइन को यूज करते हैं उसका लोगो के लिए। तो पेंगुइन का मतलब क्या होता है, मतलब पेंगुइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो पेंगुइन क्या ठंडी जगह में पाया जाएगा, और वो फ्रिज के पास में, मतलब क्या है, वो फ्रिज आपको बहुत ज्यादा ठंडा करता है, तो वो क्या है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है वो। तो लोगो क्या है, लोगो इज ए पिक्चोरियल सिंबल इंटेंडेड टू कम्युनिकेट विद कंज्यूमर। तो लोगो क्या होता है, चित्रित चिन्ह होता है जो उपभोक्ताओं के साथ में संचार करता है, या फिर जिसे उपभोक्ता के साथ संचार करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो किसी ने चीज को क्या करता है, वो इंडिकेट करता है। जैसे बांगर सीमेंट में एक बहुत बड़ा आदमी होता है ना, वो घर को पूरा पकड़ा रहता है, तो इसका मतलब क्या दिखाते हैं, मतलब वो बहुत, उससे अगर सीमेंट से बनेगा तो आदमी, मतलब वो मकान बनेगा क्या, वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका एक पिक्चर टाइप का होता है, ये है ना, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होता है आपका, ये पिक्चोरियल सिंबल होता है। ठीक है, तो ये आपका ना कोई फ्लैग हो सकता है ना, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, या फिर कोई अल्फाबेट हो सकता है ये। ठीक है, तो लोगो क्या हो सकता है, इट कैन बी ए फ्लैग, है ना, कोई झंडा टाइप का हो सकता है, इट कैन बी फ्लैग, इट कैन बी पिक्चर। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो सकता है, ग्राफ, ग्राफिक डिजाइन बोल सकते हैं इसको, ग्राफिक डिजाइन, या फिर कोई प्लेन अल्फाबेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो सकते हैं, आपके लोगो हो सकते हैं। और पंच लाइन क्या होता है,
सर जैसे कि वो LIC का आता है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के है बाद ना भी, बाकी। ऐसे। तो पंच लाइन क्या होता है, ये उस प्रोडक्ट कुछ थीम को क्या करते हैं, वो बताते हैं, है ना। मतलब थीम मतलब वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के जो सर्विसेज हैं, है ना, वो किसको बिलोंग करती हैं, है ना। तो कुछ ऐसी लाइन बनाई जाती हैं जो हार्ट टचिंग होते हैं, है ना, जो कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लोगों को सेंटिमेंट्स को टच करते हैं, है ना। तो ये सब, ये क्या होता है, आपकी पंच लाइन होती हैं। पंच मतलब वो सीधा आपको पंच करे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, है ना, और उसकी स्पेशलिटी को बताए। जैसे बूस्ट बोलते हैं, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ना सचिन बोल रहा है, मतलब उसकी एनर्जी का सीक्रेट है वो, ना। मतलब लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब एक सक्सेसफुल आदमी का इसका मतलब क्या, एक सक्सेसफुल जो आदमी है और उसको बनने के लिए उसको यूज करेंगे तो एक अच्छे बाद में जाके सक्सेसफुल आदमी बनेंगे ना। और जैसे आप बताए LIC का ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, उनको वो लाइन होता है प्रोडक्ट या सर्विसेज की स्पेशलिटी को बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप विथ एग्जांपल लिख लीजिएगा, है ना। और पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, दिस इज बेसिकली द कंटेनर होते हैं ये, है ना। तो जो पैकेजिंग क्या होती है, कंटेनर होती है जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग का ये मेन चीज होता है। तो जैसे आप पार्ले जी लेते हैं, है ना, तो उसका जो पॉलीथीन में उसको पैक किया जाता है, तो वो क्या आपका पैकेजिंग है वो। तो कंटेनर मतलब दैट कंटेन समथिंग दैट कंटेन द प्रोडक्ट, है ना, वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं, तो कंटेनर होते हैं ये पैकेजिंग, ठीक है। तो पैकेजिंग के थ्रू भी क्या किया जाता है, ब्रांडिंग किया जाता है। तो पैकेजिंग क्या होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है ना, जो कि साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। साइलेंट सेल्समैन मतलब वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो अपने आप को बोलेगा मुझे ले लो करके, ठीक है, ये होता है साइलेंट सेल्समैन। तो जैसे आजकल क्या होता है, मॉल कल्चर हो गया है। तो मॉल कल्चर में क्या होता है कि हम पूरा प्रोडक्ट आपका रखा रहता है ना, और आप जाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसको लेते हैं। तो जिसकी पैकेजिंग आपको अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगेगी आपको, है ना, डिजाइन बढ़िया लगेगा आपको, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका होता है पैकेजिंग। तो अच्छा पैकेजिंग होता है ना, तो ब्रांडिंग में भी हम इसका भी यूज करते हैं ना, प्रॉपर अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के प्रोडक्ट के वो अलग हो सके, है ना। और जो भी हम ब्रांड नेम लिखते हैं, है ना, पर्सनल लिखते हैं, वो सब इसी में लिखते हैं। एक जो पैकेजिंग होती है, जो कंटेनर होता है, उसी के ऊपर में सब लिखा होता है ना, जो भी ऑफर्स हैं, बेटर है, सुपीरियर है, ठीक है। तो वो सब किसमें होता है, इसमें होता है। तो पैकेजिंग किसके लिए किया जाता है, ये आपका प्रोडक्ट को सुरक्षित रखेगा, है ना, खराब होने से बचाएगा, है ना, और उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता है तो कहीं और है ना, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी बनेगा, है ना, और आपको यूज आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसका पैकेजिंग इस प्रकार से डिजाइन करते हैं ताकि वो डिटोरेट ना हो, खराब ना हो, ठीक है। आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, है ना, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। खाते हैं सर। हाँ, तो उसमें बहुत सारे एयर भरे रहते हैं ना, हाँ हेलो जी। जी सर। सर। तो हवा क्यों भरा रहता है उसमें, वो लोग हम लोग सर को चीट ताकि कर, वो खराब, प्रोडक्ट खराब ना हो खराब सर। ना हो सर। हाँ हाँ, है ना, खराब ना हो, और वो ट्रांसपोर्टेशन में आपको आसानी जाए, है ना। नहीं तो वहां से यहाँ तक लगाते चूरा चूरा हो जाएगा, है ना, तो चूरा चूरा कौन खाएगा, ठीक है। हाँ तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि, है ना, इन लोग पूरा हवा भर के देते हैं, आधे में सामान रहता है और आधे में पूरा खाली रहता है, ठीक है। तो भाई वो कंपनी वाले हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, आपको अननेसेसरी चीजें क्यों देंगे, है ना, जिसको यूटिलिटी ही ना हो। तो वो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग ना, जिससे आपका जो प्रोडक्ट हो वो सेफ रहे और वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे, ठीक है। तो जो पैकेजिंग होती है ना, ये आपका ना इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं ना। जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको क्या करता है, ये सेल्फ असेसमेंट का काम करता है ना, और ये अट्रैक्टिव होता है ये, है ना। और भी आपका जो इसमें कुछ प्रोडक्ट कंटेंट होते हैं उसको रीयूज भी कर सकते हैं ना, तो रीयूजेबल भी होना चाहिए ये, है ना? लेकिन कई बार क्या होता है, पैकेज में हमको अंदर में क्या चीजें वो समझ में नहीं आता है ना। पैकेज का साइज देखिए, कई बार क्या होता है, पैकेज आपको ज्यादा होता है, लेकिन जैसे कुछ बोल सकते हैं प्लास्टिक की चीजें हैं या फिर जार वाली चीजें हैं, है ना, तो अंदर में किस स्थिति में ये आपको समझ में नहीं आता है ना। तो दोनों इसके प्लस माइनस दोनों चीजें होती है ना। बट पैकेजिंग जो होता है आपका, ये पार्ट ऑफ ब्रांडिंग है, इसी की तरह ब्रांडिंग करते हैं। लेबलिंग क्या होता है,
सर वो लेबल लगाते हैं ना जिससे कोड रहता है जिसमें प्राइस टैग। हाँ हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ लेबलिंग है वो, है ना, वो लेबलिंग का पार्ट है वो। और क्या होता है लेबलिंग? सर पूरा डिटेल्स लिखते हैं, कितना फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारी चीजें। हाँ ठीक है ना, वो होता है। तो लेबलिंग क्या होता है, ये आपका ना ये बताता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब उसकी एक्सपायरी होगी, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिले हुए हैं इसमें, है ना, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितना एनर्जी मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारा डिटेल होता है ना, एमआरपी लिखा होता है उसमें, है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाई, मार्केटेड बाई, ये सब जो लिखा होता है वो क्या होता है आपका, ये लेबलिंग होता है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि ये सारी चीजें आपका मतलब प्रोडक्ट में प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, है, ठीक है। वेज नॉन वेज के लिए भी उसमें रहता है ना, रिसाइकेबल है कि नहीं है वो भी आपका लिखा होता है ना, और कुछ पर्टिकुलर तो जो पैकेज है ना, पैकेज के ऊपर में कुछ जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज लेबलिंग, है ना, वो आपका लेबलिंग होता है, ठीक है। जैसे वो है ना, गवर्नमेंट जो गुड का पाउच है उसमें उसमें भी क्या रहता है, उसमें एक आदमी का पूरा है ना गला वाला सड़ा रहता है, वो लिखा रहता है, ठीक है। टोबैको कॉजेस कैंसर, इंजरीज टू हेल्थ, ये सब लिखा रहता है ना। तो ना गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि वो पूरे है ना उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पिक्चरल प्रेजेंटेशन उसको पूरा बड़े बड़े से लिखे ताकि उसको लोग देखें, डरें और यूज ना करें, ठीक है। तो इस कारण से क्या करते हैं, उसको गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है वो, है ना। तो पूरा पहले तो 1/3 में था इंस्ट्रक्शन, लेकिन अब वो पूरा जो पैकेट है उसमें उसको लिखने के लिए मतलब लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वो सब क्या है, लेबलिंग है। तो लेबलर आपको क्या बताता है, कंटेंट बताता है, क्वांटिटी बताता है, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, कौन कौन से सर्टिफाइड है वो, है ना, वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन है ना, रिसाइकेबल है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लेबल। तो इन सबसे क्या होता है, ब्रांडिंग करते हैं, एक जो कंपनी है अपने ब्रांड्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। डबल चैट है 6 मिनट, ठीक है। तो ये समझ में आया, ब्रांडिंग समझ में आया आपको, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जी सर। हाँ नहीं देखते ऑप्शन इन ब्रांडिंग, ऑप्शन इन ब्रांडिंग। तो जब ब्रांडिंग करते हैं तो कंपनी के पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है इंडिविजुअल ब्रांड, इसमें आप ब्रांडिंग में विकल्प लिख सकते हैं हिंदी में। तो पहला है इंडिविजुअल ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती, एक जो कंपनी है वो अपने हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल ब्रांडिंग करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक जो पर्टिकुलर कंपनी है ना, इसके कितने हैं, सपोज 10 प्रोडक्ट हैं, तो इन जो 10 प्रोडक्ट हैं इनका क्या करेंगे, वो अलग से नाम रखेंगे और उसका अलग से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या होगा, अलग अलग से ब्रांडिंग किया जाता है। तो इंडिविजुअल ब्रांडिंग में क्या होती है कि ये जो कंपनी होती है अपने सभी उत्पादों का अलग अलग से एक ब्रांड बनाती है ना, एक ब्रांड नेम देती हैं और उसी के नाम से उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल देखे थे HUL का, है ना। तो HUL में क्या होता है, उसके जो प्रोडक्ट है ना, जैसे लक्स है ना, लक्स भी HUL का प्रोडक्ट है, डव भी उसी का प्रोडक्ट है ना, लिरिल भी उसी का प्रोडक्ट है। तो ये सब हम देखे थे कि उसी का अलग अलग प्रोडक्ट है, वो क्या एक ही सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। चाहते तो लोग ना HUL करके नाम से प्रमोट कर सकते हैं, HUL का लक्स, HUL का लिरिल ना। HUL का नाम आपको ना नहीं दिखेगा, बहुत ही छोटा सा लिखा होता है उसका नाम, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं कि अलग अलग से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, है ना। लक्स का एडवर्टाइजमेंट अलग आएगा, डव का अलग आता है, लाइफ बॉय का अलग आता है कि नहीं आता है? आता है सर। और बहुत लोग को तो पता ही नहीं कि ये सब एक ही कंपनी के हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना इंडिविजुअल ब्रांडिंग किया जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि लोग है ना इस प्रकार का ब्रांडिंग क्यों करते हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अगर एक कंपनी का इमेज अगर खराब होता है ना, तो इसका फर्क दूसरे को नहीं पड़ेगा, है ना। अगर ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट इसका आता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो बाकी के सेल्स में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना, क्योंकि लोग इसको इसी के नाम से जानते हैं, है ना, और इसको इसी के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे नेस्ले का, जैसे हम लोग जानते हैं नेस्ले का क्या है, इसमें आता है आपका नेस्ले, नेस्कैफे है, इसमें किटकैट, मैगी, सेरेलैक, है ना। तो देखो ये सब क्या है, नेस्ले के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इसका इंडिविजुअल ब्रांडिंग करते हैं। तो मैगी बीच में क्या हुआ था, बैन हो गया था, हुआ था ना। तो मैगी का जब क्या हुआ था, बैन हुआ था, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सेरेलैक, किटकैट और नेस्कैफे पे नहीं पड़ा था, है ना, क्योंकि इसकी इंडिविजुअल ब्रांडिंग हुई थी। ठीक है। अगर ये नेस्ले के नाम से ये सबको बेचते हैं ना, नेस्ले का नूडल्स, है ना, नेस्ले का चॉकलेट, इस टाइप का कुछ, तो अगर है ना उसको अगर खराब हो, तो मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे अगर कुछ इफेक्ट होता, तो उसका जो सेल्स है बाकी पे भी होता है। ठीक है। तो ये एक रीजन होता है, इसी कारण से क्या करते हैं, इंडिविजुअल ब्रांडिंग किया जाता है, ताकि एक का अगर कुछ ड्रॉबैक होता है तो उसका इम्पैक्ट अदर ब्रांड्स पे ना पड़े, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जो कंपटीशन होती है इन्हीं के बीच में होता है, तो लोग क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। तो और यहाँ पे इसका तो फायदा यही होता है कि अगर एक कंपनी, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे भी नहीं पड़ता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि सब इंडिविजुअल ब्रांड है ना, सबको स्टेब्लिश करने के लिए अलग से इसका जो प्रमोशन करना पड़ेगा, तो सबको इंडिविजुअल क्या करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, प्रमोशन बजट ज्यादा हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, इसके डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, सबके लिए अलग अलग विज्ञापन करना पड़ता है। तो अगर ये कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, तो ये नया प्रोडक्ट की तरह उसको लॉन्च करते हैं, है ना, उसका बाकी लोग से कोई संबंध नहीं बताते हैं कि इसी पर्टिकुलर कंपनी का ही है ये, है ना। तो इस प्रकार का मैसेज पब्लिक को नहीं जाता है। तो ये होता है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। और दूसरा होता है अम्ब्रेला ब्रांड, या फिर अम्ब्रेला ब्रांडिंग बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला ब्रांडिंग, या फिर इसको फैमिली ब्रांडिंग बोलते हैं, फैमिली ब्रांडिंग, है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी है वो एक ही नाम से सारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सैमसंग है, तो सैमसंग लोग क्या करते हैं, ये सब अम्ब्रेला ब्रांडिंग है ना, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, सैमसंग का टेलीविजन, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो अलग से नाम नहीं होता है ना, बस सैमसंग का ही सब चलता है ना। अमूल भी यही काम करते हैं, ठीक है। अमूल भी क्या उपयोग करते हैं, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। तो अमूल का मिल्क, अमूल का बटर, अमूल का चीज, ठीक है। तो ये लोग सब इसी को यूज करते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है कि अगर हम कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं, है ना, तो उसमें हमको अलग से उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर